Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. We'll start our class. Today's topic is reticulocyte. Okay. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. थोड़ा तकलीफ है मुझे गले में, तो मैं थोड़ा धीरे ही बोलूंगी, जो सर्दी था इसलिए, ठीक है. आई एम नॉट वेल, बट स्टिल आई टेक योर क्लास, नो प्रॉब्लम. Today's topic is reticulocyte counts. And now what are reticulocytes? Reticulocytes are immature RBCs. हमने अभी RBCs के बारे में पढ़ा था ना, आपको पढ़ाया था मैंने RBC, एरिथ्रोसाइट्स एंड एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स, आपने पढ़ा था इसके पहले. आरबीसीज जो होते हैं उससे थोड़े छोटे साइज के आरबीसीज होते हैं मैक्रोसाइट बोलते हैं, जो तो बड़े साइज के आरबीसीज उसको मैक्रोसाइट्स बोलते हैं, है ना. उसमें अपन ने एरिथ्रोसाइट, ये रेटिकुलोसाइट भी पढ़ा था, जो बड़े साइज के आरबीसीज होते हैं उसे रेटिकुलोसाइट बोलते हैं. आज उनके बारे में हम डिटेल जानेंगे, ठीक है. Today we'll learn about reticulocytes in detail. Now, what are reticulocytes? Reticulocytes are immature red blood cells larger than RBC. वो क्या है immature? मतलब जो मैच्योरिटी आरबीसी में आ जाती है वो उसके पहले वाले स्टेप वाले एरिथ्रोपोइसिस होता है, जिसमें आरबीसी फॉर्मेशन होता है. ये जो आरबीसी बनता है, आरबीसी पूरे बनने के पहले वाला जो प्रोसेस है, दैट इज रेटिकुलोसाइट काउंट, ठीक है. रेटिकुलोसाइट्स उसे कहते हैं. आरबीसी बनने वाला पहले वाला, उसके पहले का स्टेज जो है आरबीसी का, उसे रेटिकुलोसाइट काउंट है. एंड इट इज इमेच्योर आरबीसी, ठीक है. लार्जर देन आरबीसीज. आरबीसीज के साइज से कितना होता है? ये बड़ा होता है. नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं होता है. साइटोप्लाज्म कंटेन्स राइबोसोमल आरएनए. क्या रहता है इसमें? राइबोसोमल आरएनए. Contains other cytoplasmic organelles such as mitochondria, remnants of the Golgi apparatus, centrioles, ferritin molecules, etc. इसमें जो इसका साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, गोल्गी एपरेटर्स वगैरह, ये सारी चीजें इसमें दिखाई देती हैं स्टेन के बाद. They are stainable with basic dyes like brilliant chrysal blue and new methylene blue. ये जो है स्टेन करते हैं बेसिक डाइज से, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू से और न्यू मिथिलिन ब्लू से इसको स्टेन किया जाता है, ठीक है. नाउ व्हाट इज डेफिनेशन? जो ग्लिमर एंड कोइपेक है, डिफाइंड रेटिकुलोसाइट इन 1976. किसी का माइक ऑन है क्या? डिस्टर्ब नहीं चाहिए प्लीज. नो डिस्टर्बेंस शुड बी देयर इन क्लास. A reticulocyte. Now, what is definition of reticulocyte count? A reticulocyte is a non-nucleated red blood cells which consist of at least two or more particles, that is dots. दो या दो से ज्यादा डॉट्स उसमें मिलेंगे. डॉट्स यानी आपने जब आरबीसी देखते हैं, आरबीसी में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता. इट इज पेलर, है ना. बीच का सेंट्रल रीजन तो उसका पेल होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें. लेकिन जो ये होता है रेटिकुलोसाइट, उसमें एक दो डॉट दिखाई देते हैं, मतलब काले धब्बे, छोटा छोटा सा बूंद, डॉट्स, which consist of at least two or more particles, that is dots, granules of blue stained basophilic polyribosomal material in the cytoplasm after staining with the new methylene blue. न्यू मिथिलाइन ब्लू से स्टेन करने के बाद में साइटोप्लाज्म में कुछ डॉट्स उसमें दिखाई देते हैं, ग्रैन्युलस टाइप्स एक दो. The dot should be at a clear distance from the cell wall to avoid being mistaken from the hinges body. जो hinges body है उसमें भी डॉट्स दिखते हैं, लेकिन ये सेंटर्स जो इसके लाइन है सेल पेरिफेरल से, उससे थोड़ा अंदर को होता है, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें. Cells with clear blue cytoplasmic granule which can be seen without fine focusing are to be regarded as the reticulocytes of maturation stage 4. ठीक है. अगर उसमें आप क्लियर दिख रहे हैं, है ना, ये कह रहे हैं सेल्स विद क्लियर ब्लू साइटोप्लाज्म ग्रैन्यूल्स, ब्लू ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं उसमें साइटोप्लाज्मिक, which can be seen without fine focusing are to be regarded as reticulocytes of the maturation stage 4. ठीक है, उसको स्टेज 4 मैचुरेशन वाला साइज ग्रैन्युलोसाइट का कहेंगे. स्टेज ऑफ मैचुरेशन आइडेंटिफाई बाय द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इनको? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स से इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं. एक सेकंड में इसको कांच को वेट फॉर 1 मिनट. ठीक है. Stage of maturation
Identify by their morphological features. Most immune mature reticulocytes, large clumps of reticulin, उसमें क्या दिखाई देगा? Large clumps of reticulin, जो बीच के जो धागे होते हैं वो clumping में दिखाई देते हैं. And most mature reticulocytes में few granules of reticulin उसमें दिखाएंगे. Mature reticulocyte में few granules भी दिखेंगे, डॉट 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 दिखेंगे आपको. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ मैचुरेशन स्टेजेस बाय हेलिमर इन 1932. इसमें दिया था उन्होंने मैचुरेशन का कैसे हम स्टेज डिफाइन करेंगे. स्टेज 1, रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ डेंस क्लॉट्स. उसमें क्या दिखेंगे? डेंस क्लॉट्स दिखेंगे, क्लॉटिंग आपको दिखेगी. स्टेज 2 में आपको लूजली अरेंज रेटिकुलम, लूजली मतलब अलग अलग हो जाएंगे. पहले वाले में आपको क्लॉट दिखेगा, सेकंड में थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा. थर्ड में डिफ्यूजली अरेंज रेटिकुलम, डिफ्यूजली मतलब दूर दूर हो जाएगा अरेंज रेटिकुलम. एंड फोर्थ स्टेज में सम स्कैटर्ड ग्रैन्यूल्स, फोर्थ स्टेज जो हो जाएगी स्कैटर्ड ग्रैन्यूल्स डॉट डॉट अलग अलग दिखाई देने चाहिए. ठीक है. ये स्टेज 1 देखो आप, ये दिख रहा है आपको. स्टेज 1 में जो है ये मोस्ट इमेच्योर रेटिकुलोसाइट, ये इमेच्योर रेटिकुलोसाइट्स है जिसमें ग्रैन्यूल दिखते हैं ना, ये इस टाइप से. ये क्लॉटिंग वाला दिखता है. फर्स्ट वाले में आपको क्लम्पिंग दिखेगा, फर्स्ट में क्लम्पिंग है. सेकंड वाले में थोड़ा हटके हो जाता है. थर्ड वाले में और दूर दूर हो जाते ही ये ग्रैन्यूल्स दिखते हैं अलग अलग. फोर्थ वाले में भी है. ठीक है. फोर्थ में बढ़, ये रेटिकुलोसाइट्स काउंट बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा. थर्ड में इससे कम थे और फोर्थ में उससे ज्यादा. Now, reticulocytes and erythropoiesis. What is erythropoiesis? Is the process in which reticulous RBCs is formed. Now, erythropoiesis में सबसे पहले क्या होता है? प्रोनॉर्मोब्लास्ट. सबसे पहला सेल क्या होता है उसका जो आरबीसी बनता है? प्रोनॉर्मोब्लास्ट. सेकंड इज अर्ली नॉर्मोब्लास्ट. थर्ड इज इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट. लेट नॉर्मोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट एंड देन एर्थ्रोसाइट. यानी आरबीसी बनने के जस्ट पहले वाला स्टेज जो होता है वो एर्थ्रोसाइट का होता है. दैट इज कॉल्ड इमेच्योर आरबीसी. ठीक है. ये एर्थ्रोपोइसिस का हुआ है. इंडिकेशन फॉर काउंटिंग रेटिकुलोसाइट काउंट्स. बेसिक डायग्नोस्टिक वर्कअप्स इन ऑल टाइप्स ऑफ एनीमियाज. जो कोई भी टाइप का एनीमियाज हो आपको रेटिकुलोसाइट काउंट करके देखना चाहिए, ऑल टाइप्स ऑफ एनीमियाज में. थेरेपेटिक मॉनिटरिंग ड्यूरिंग आयरन, विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड रिप्लेसमेंट. जब आपने किसी को ये रिप्लेसमेंट किया, आयरन दिया है आपने, बी 12 किया है, फॉलिक एसिड किया है, दिया है, ट्रीटमेंट लिया है थेरेपेटिक आपने, तो उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए आपको रेटिकुलोसाइट काउंट करके देखना चाहिए. थेरेपेटिक मॉनिटरिंग अंडर एर्थ्रोपोइटिन, एर्थ्रोपोइसिस प्रोसेस को देखने के लिए, एर्थ्रोपोइटिन पता लगाने के लिए आपने करना चाहिए. मॉनिटरिंग ड्यू टू स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तब भी इसको रेटिकुलोसाइट काउंट को देखना चाहिए. रेटिकुलोसाइट काउंट्स मेथड्स, मैनुअल मेथड. पहला उसका मैनुअली आप देखते हैं स्लाइड्स में स्टेन करके, using supravital stain, fluorescence method, Miller ocular method, and B is automated method. Automated मतलब मशीन से देखने का. मैनुअल मेथड कैसे की जाती है? प्रिंसिपल, सुप्रावाइटल स्टेन इज यूज्ड फॉर रेटिकुलोसाइट्स काउंट. सुप्रावाइटल स्टेन मतलब जिसमें लाइव आरबीसी को डायरेक्ट स्टेन किया जाता है, आरबीसी को डिनेचर नहीं किया जाता. ठीक है. तो सुप्रावाइटल स्टेन इज यूज्ड फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट. ब्लड इज मिक्स्ड विद द स्टेन. ब्लड को डायरेक्ट स्टेन से मिक्स कर लिया जाता है. एंड स्टेन एंटर द सेल इन द लिविंग कंडीशन. सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर ही स्टेन अंदर चला जाता है. Reticulocyte contains ribosomes and RNA which stain with supravital stain and appears as blue filamentous or granular material. जो स्टेन अंदर एंटर हो जाता है वो अंदर में जो राइबोसोम्स है या आरएनए है उसको स्टेन करके, सुप्रावाइटल स्टेन, एंड अपीयर्स एज अ ब्लू फिलामेंटस. जैसे ब्लू फिलामेंट्स होते हैं ना बारीक बारीक धागे टाइप में, उस टाइप के, या फिर ग्रैन्यूल्स है ना डॉट टाइप में मटेरियल में वो स्टेन हो जाता है ब्लू कलर से. ठीक है. आफ्टर स्टेनिंग मैन्युअली. स्टेन्स कौन से स्टेन यूज करते हैं इसमें? ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू एंड ऑक्सीडीन डाई एंड न्यू मिथिलिन ब्लू, देन थाइजीन डाई. ठीक है. और एज्योर भी, ये डाइज हैं जो स्टेन्स हैं जो यूज होते हैं. स्टेन प्रिपरेशन, न्यू मिथाइलिन ब्लू और ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू को 1.0 ग्राम लेना है. एज्योर बी जो सेकंड वाला 3% सोडियम साइट्रेट सोल्यूशन 20 ml, 0.9 सोडियम क्लोराइड 80 ml. तो ये बन गया आपका 100 ml का एज्योर बी.
फिर डाई स्टेन द रेटिकुलोफिलामेंटस मटेरियल, सोडियम साइट्रेट एंड एंटीकोगुलेंट ऐड करेंगे। सोडियम क्लोराइड प्रोवाइड्स आइसो ऑसोमोलैलिटी एज दैट ऑफ ब्लड, जितने भी ब्लड की ऑसोमोलैलिटी है उसको प्रोवाइड करता है ये सोडियम साइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दोनों इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो स्टेन को अंदर घुसना है वो बराबर हो जाए। समझ में आया? मतलब अंदर का भी बैलेंस और बाहर का जो प्रेशर है दोनों का सेम होगा ताकि स्टेन अंदर में घुस जाए उसके आरबीसी के, इसमें मैच्योर आरबीसी में। स्पेसिमेन ईडीटी एंटीकोगुलेटेड ब्लड आपको लेना है। प्रोसीजर, टेक 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाई सोल्यूशन इन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब। 2-3 ड्रॉप के आपको क्या लेना है, पहले डाई सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। एट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ पेशेंट्स ईडीटीए मिक्स एंड मिक्स ब्लड, ईडीटीए ब्लड एंड मिक्स। 2-3 ड्रॉप आपको ईडीटीए ब्लड लेना है और उसमें मिक्स कर देना है। ठीक है, मिक्स एंड प्रिपेयर स्मीयर, मिक्स एंड प्रिपेयर स्मीयर, स्मीयर बना लेना आपको। एयर ड्राई एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें हम लोग पहले कैसे आपने स्लाइड बनाते देखी होगी, तो हम पहले क्या करते थे, जो स्टेन सादी स्लाइड्स बनाते हैं ब्लड की टीएलसी वगैरह देखने के लिए, तो आपको एक स्लाइड लेनी होती है, एक ड्रॉप डालना पड़ता है, दूसरी स्लाइड से उसको आप खींच देते हो, उसको ड्राई कर देते हो, लिशमन से स्टेन कर देते हैं ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें सुप्रावाइटल स्टेन है। सुप्रावाइटल स्टेन यानी आरबीसी के अंदर डायरेक्ट स्टेन ने घुसना चाहिए। तो इसलिए ड्रॉप आपने थोड़ा सा ब्लड लिए, तो 2-3 ड्रॉप्स ड्राई सोल्यूशन लिए और 2-3 ड्रॉप ब्लड लिए एक टेस्ट ट्यूब में, दोनों को मिक्स करें और फिर वो ड्रॉप लिया, फिर आपने उसको स्मीयर बना के फिर देखना है। इसका मतलब इसमें डायरेक्ट स्टेन ही आरबीसी के अंदर घुस जाता है। ठीक है, आरबीसी इसमें हिमोलाइज नहीं होते या नर्चर नहीं होते, खराब नहीं होते। Counting. By oil immersion objective, choose an area of film where the cells are undistorted and staining is good. आपको उसमें फिर ऑयल इमर्जन इसमें देखना, ऑयल इमर्शन में आपको उसमें दिखाई देगा सेल्स उसमें खराब नहीं होंगे, अनडिस्टॉर्टेड रहेंगे और स्टेनिंग अच्छी हो जाएगी। इन काउंटिंग एरिया ऑफ द फिल्म सेल्स शुड नॉट ओवरलैप। जो काउंटिंग एरिया है उसमें सेल्स ओवरलैप नहीं होने चाहिए। Very large numbers of the cells have to be surveyed if a reasonably precise count is to be obtained when only when only small numbers of the reticulocytes are present. Very large number of cells have to be surveyed. बहुत सारे large number of cells हमें देखने होंगे। क्यों? क्योंकि तब जाके आप उसका काउंट दे पाओगे, है ना। इफ अ रीजनेबली प्रिसाइज काउंट इज टू बी ऑब्टेन्ड व्हेन ओनली स्मॉल नंबर्स ऑफ रेटिकुलोसाइट्स आर प्रेजेंट। जब थोड़े से ही रेटिकुलोसाइट प्रेजेंट है तो बहुत ज्यादा फील्ड आपको देखनी पड़ती है उनको ढूंढने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशंस उसके लिए, काउंट एटलीस्ट 1000 आरबीसीज इंक्लूडिंग रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, 1000 कम से कम आरबीसीज आपने देखने चाहिए, काउंट करने चाहिए, उसमें आपको कितने रेटिकुलोसाइट काउंट दिख रहे हैं। which are easily identified with blue granules। अभी देखा था ना अपने स्मीयर दिखाया था मैंने आपको, उसमें ब्लू ग्रैन्यूल्स दिख रहे थे, वैसे दिखेंगे आपको रेटिकुलोसाइट काउंट। और रेटिकुलर precipitate in the cytoplasm। रेटिकुलोसाइट काउंट इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ द रेड सेल्स। उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज ऑफ द रेड सेल। रेड सेल में कितने 100 आरबीसी देखे, उसमें कितने परसेंटेज में कितने में आप लोग रेटिकुलोसाइट काउंट दिखे। तो रेटिकुलोसाइट काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स बाय टोटल नंबर ऑफ आरबीसी मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आई? और एब्सोल्यूट रेटिकुलोसाइट काउंट देखना इज इक्वल टू रेटिकुलोसाइट काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 रेड सेल्स। जितने भी रेड सेल्स है उससे मल्टीप्लाई करना आपने। नॉर्मल रेंज इसकी एडल्ट 0.5 to 2% और इन्फेंट्स में 2 to 6%। इन्फेंट्स इसलिए कि उनका एथ्रोपोइसिस होता है, छोटे बच्चे होते हैं इसलिए उनका काउंट बड़ा होता है, क्योंकि उनके तो नॉर्मल एथ्रोपोइसिस होता है ना बच्चे, और कॉर्ड ब्लड में 1 से 2 मिलता है, 1 से 2%। ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, abnormal findings, increased count is acute blood loss, hemolytic anemia, therapy of iron deficiency, megaloblastic anemia, रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक थेरेपी ऑफ फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये जो भी टाइप के एनीमिया है, चाहे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, चाहे हिमोलाइटिक एनीमिया हो, या एक्यूट ब्लड लॉस कहीं हो गया हो, सिकल सेल एनीमिया है, तो भी ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने पड़ती हैं। आपको रेटिकुलोसाइट काउंट उसमें ढूंढना पड़ता है इस टाइप के सारे एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में। इंक्रीज काउंट इसमें मिलेगा, जब रेटिकुलोसाइट काउंट का इंक्रीज काउंट ये सारी बीमारियों में दिखाई देगा। डिक्रीज काउंट कब हो जाता है रेटिकुलोसाइट काउंट का, एप्लास्टिक एनीमिया हो तो जब नहीं दिखेगा,
एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज होगा तब नहीं दिखेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में नहीं दिखेगा, डेफिशिएंट रेड सेल प्रोडक्शन में दिखेगा, थैलेसीमिया में, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया विद क्रॉनिक रीनल फेलियर या एक्यूट ल्यूकेमिया, इसमें आपको दिखाई नहीं देंगे काउंट्स, ठीक है। थैंक यू। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। मैंने आज रेटिकुलोसाइट काउंट कराया आप लोगों को, समझ में आया? आपको सुनाई आया, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हाँ, आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा स्लोली धीरे Yes, बताया आप ma'am. लोगों को, यस मैम। है ना। मेरे को थोड़ा तकलीफ हो रहा था बोलने में, बट मैंने कहा क्लास मिस नहीं करूंगी, बच्चों को समझा देंगे। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नो मैम। If anybody is having any question, you can ask the question, okay?